अस्सलाम वालेकुम। मैं आजकल एक न्यू बुक पढ़ रहा हूँ। इसका नाम है साइलेंट पेशेंट। और अब तक की मैंने जितनी भी बुक्स पढ़ी हैं, इंतहाई ज़बरदस्त बुक है ये। और ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। मेरे मेरे हिसाब से अब तक की बेस्ट बुक है। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। और जैसे बहुत सारी स्टोरीज में होता है ना कि कैरेक्टर्स ज़्यादा होने की वजह से स्टोरी जो होती है वो आहिस्ता आहिस्ता लूज ही होती जाती है। और कैरेक्टर्स ज़्यादा होने की वजह से बंदा बोर होने लग जाता है। कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं और फोकस किसी एक कैरेक्टर पर नहीं रहता है, फिर बंदा इधर उधर हो जाता है। लेकिन इसमें कैरेक्टर हैं, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हर एक कैरेक्टर बिल्कुल जेके रोलिंग्स के कैरेक्टर्स की तरह बिल्कुल विजिबल हैं और अपनी अपनी बिल्कुल फॉर्म में हैं। एक छोटा से छोटा कैरेक्टर भी इसमें, अगर उसके कुछ ही सीन हैं, लेकिन फिर भी वो इतना ही विजिबल है जैसे कि इसका मेन कैरेक्टर है। जैसे कि हमारे पास इसका मेन कैरेक्टर थियो फैबर है, और उसके बाद इसका दूसरा मेन कैरेक्टर, और इसका जो दूसरा हमारे पास मेन कैरेक्टर है वो एलिसिया है, जो साइलेंट पेशेंट हैं हमारी, जिनकी कहानी गर्दिश कर रही है। मैं जब शुरू हुआ इस कहानी को पढ़ने शुरू हुआ तो इसकी शुरुआत है कि एलिसिया, ऐसे मतलब कहानी शुरू होती है, इस तरह होती है कि एलिसिया अपने शोहर का मर्डर कर देती है। और उसके शोहर का नाम जबरील होता है और उसका मर्डर हो जाता है। अब क्योंकि एलिसिया और उसका जो शोहर है जबरील वो अलहदा एक दूसरे घर में रहते हैं, और दूसरा उनके साथ कोई फैमिली मेम्बर और दूसरे कोई नहीं रहते हैं। इस वजह से ये एक बहुत ही मतलब ऐसा समझ लें कि अपने ख़ानदान वालों से दूर रहते हैं। और जिस हालात में और जिन हालात में ये मर्डर होता है, तो सारे का सारा जो ब्लेम होता है वो एलिसिया के ऊपर चला जाता है। और क्योंकि वो इस ट्रामा और शॉक में से गुज़र रही होती है कि वो बोल नहीं सकती है बिल्कुल, और वो साइलेंट हो जाती है। और उसका जो फिर एक साइकोथेरेपिस्ट होता है, हमारा जो दूसरा मेन कैरेक्टर है थियो फैबर, वो फिर उसकी थेरेपी करता है, और वही होता है जो उसे बोलने पर मजबूर कर सकता है। और वो बिल्कुल ही, क्योंकि वो बोल नहीं सकती है, और जिस हॉस्पिटल में उसे दाखिल करते हैं उसमें से मतलब हर डॉक्टर, हर साइकेट्रिस्ट ने उसके ऊपर उसे बोलने पर मजबूर जैसे कहते हैं करते हैं, लेकिन वो नहीं बोलती। और अब थियो ही वो वाहिद शख्स है जो इसे बोलने पर मजबूर कर सकता है। और क्योंकि जो थियो की अपनी स्टोरी है, उसकी बचपन की जो स्टोरी है वो भी कुछ ऐसे ही ड्रामा से गुजर कर आता है कि एलिसिया और थियो के दरमियान जो कॉमन चीज़ होती है वो उनके बचपन में हुए कुछ हालात होते हैं जो एलिसिया और थियो के दरमियान बहुत कॉमन होते हैं। अब ये तो आपको बुक पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि वो कॉमन चीज़ें क्या होती हैं और किस तरह थियो और एलिसिया एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और मैं यहाँ पर कोई भी बुक स्पॉइलर ऐड नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि इतनी इंटेंस एंडिंग है इसकी, इतनी इंटेंस एंडिंग है कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि इसका ये एंड हो सकता है। मतलब इट्स आउटस्टैंडिंग, इट्स टोटली फ्रीकिंग आउटस्टैंडिंग। इट्स अ मस्ट रीड बुक प्लीज़। अगर कोई थ्रिलर किस्म की बुक पढ़ता है और उसे ये जनर बहुत अच्छी लगती है बुक्स में, तो इट्स मस्ट रीड फॉर ऑल ऑफ यू। प्लीज़ बाय एंड read it, and please don't go to PDF. Please buy it
ताकि जो इसको लिखने वाले हैं उनका भी कोई फ़ायदा हो, और जो हमारे यहाँ बुक्स का रुझान बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है, और बुक्स जैसे कि बिल्कुल ही मतलब हमारे मुल्क में तो एंड ही हो गया ना, बुक्स रीडिंग ख़त्म होती जा रही है। इसलिए प्लीज़ ख़रीद कर पढ़ें और पीडीएफ की तरफ भी मत जाएं। गॉड ब्लेस यू।